सनातन धर्म की पौराणिक कथाओं में असुर राज भस्मासुर का प्रसंग महत्वपूर्ण है। भस्मासुर का असली नाम वृकासुर था। पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर वृकासुर राज करता था। वृकासुर ने अपने असुरी व्यवहार से प्रजा में हाहाकार मचा दिया था। अत्याचार और अनाचार फैलाते हुए वो अपने राज्य की सीमा और शक्ति को बढ़ाता है। वृकासुर असुर होते हुए भी शिव जी का परम भक्त था। इसलिए शिव जी से अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करने का मन बनाता है और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जंगल में कठोर तप आरंभ करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जाप शिवलोक में भी सुनाई देने लगता है, जिससे देवी पार्वती चिंतित होती हैं। भोलेनाथ, वृकासुर अनर्थ करने जा रहा है। देवी पार्वती, वृकासुर अनर्थ नहीं, मेरी तपस्या कर रहा है। आप इसकी तपस्या का लक्ष्य जानते हैं। वो अमरता का वरदान चाहता है। तपस्या करने वाले को वरदान देना ही पड़ता है। ये विधि का विधान है। सभी असुर अमर होना चाहते हैं, परंतु आज तक कोई अमर नहीं हो पाया। तत्पश्चात वृकासुर को आप वरदान में क्या देंगे? देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर शिव जी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगते हैं। देवी पार्वती समझ जाती हैं कि भोलेनाथ अवश्य कोई लीला करने वाले हैं। वृकासुर की तपस्या निरंतर चल रही है। समय चलता है, मौसम बदलता है, परंतु वृकासुर एक चट्टान की भांति अटल कठोर तप में लगा रहता है। शिव पार्वती इस तपस्या से चिंतित होते हैं। अंत में वृकासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी उसके समक्ष प्रकट होते हैं। आंखें खोलो वृकासुर। प्रणाम भोलेनाथ, आप मुझे वरदान देने आए हैं। वत्स, वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? अमरता। मैं अमर होना चाहता हूँ शिव शंकर। इस सृष्टि में कोई अमर नहीं हो सकता। अमरता का वरदान विधि के विधान के विरुद्ध है। कोई और वरदान मांगो। ठीक है भोलेनाथ, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर अपना हाथ रख दूं, वो भस्म हो जाए। मेरे हाथ को काल का हाथ बना दीजिए। जैसी तुम्हारी इच्छा वत्स, तथास्तु। शिव जी आशीर्वाद का हाथ उठाते हैं। वृकासुर शिव जी से वरदान पाकर प्रसन्न होता है। वृकासुर, तुम्हारे हाथ में भस्म करने की शक्ति आ गई है, इसलिए आज से ये संसार तुम्हें भस्मासुर के नाम से जानेगा। भस्मासुर। भस्म करने वाला असुर, भस्मासुर। वरदान मिलते ही भस्मासुर के मन में स्वार्थ का विकार जागता है और वो सामने खड़े शिव जी को ही भस्म करके शिवलोक पर अधिकार जमाना चाहता है। मैं आपके दिए हुए वरदान की सत्यता परखना चाहता हूँ। यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम किसी के भी सर पर हाथ रखकर उसे भस्म करके देख लो। इस शुभ कार्य का श्री गणेश आप ही से करता हूँ भोलेनाथ। भस्मासुर शिव जी को भस्म करने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है। शिव जी घबराकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। भस्मासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? आपको भस्म करना चाहता हूँ प्रभु। शिव जी भस्मासुर से अपने प्राण बचाकर भागते हैं। भस्मासुर अट्टहास करते हुए शिव जी का पीछा करता है। भस्मासुर शिव जी को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। जंगल के रास्ते में उसे जो भी पशु पक्षी मिलते हैं, वो सबके सर पर हाथ रखकर उन्हें भस्म कर देता है। भस्मासुर अपने वरदान की शक्ति से पेड़ और पहाड़ों को भी भस्म करने लगता है। शिवजी भस्मासुर के प्रकोप से बचते हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम,
क्या हुआ भोलेनाथ? भस्मासुर मुझसे वरदान पाकर मुझे ही भस्म करना चाहता है। हाँ कैलाशपति, मैंने भस्मासुर की उद्दंडता देख ली है। अब आप ही इस उद्दंड राक्षस को दंड दीजिए। आप निश्चिंत होकर अब मेरी लीला देखिए। विष्णु जी मुस्कुराते हुए वहां से अदृश्य हो जाते हैं। शिव जी भी संतुष्ट होकर विष्णु जी की लीला देखने लगते हैं। भस्मासुर अपने वरदान की शक्ति से जंगल में आतंक मचा देता है और शिव जी को ढूंढने लगता है कि अचानक एक सुंदर स्त्री मोहिनी के रूप में प्रकट होती है। भस्मासुर उसे देखकर आश्चर्यचकित होता है। शिव जी किसी गुफा में छिपकर ये लीला देख रहे हैं। हे वीर असुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हे सुंदरी, कौन हो तुम? मेरा नाम मोहिनी है। सचमुच तुमने मेरे मन को मोह लिया है। मेरा नाम वृकासुर है, परंतु शिव जी के वरदान के कारण अब मैं भस्मासुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया हूँ। भस्मासुर अच्छा नाम है। मोहिनी, तुमने मुझे अपने मोहपाश में बांध लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, परंतु मैं एक नर्तकी हूँ, इसीलिए मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मुझसे भी अच्छा नृत्य करना जानता हो। यदि तुम मुझे नृत्य सिखा दोगी तो मैं तुमसे विवाह के योग्य हो जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें नृत्य सिखा दूंगी। मोहिनी, मैं तुम्हारे लिए मृत्यु का तांडव भी कर सकता हूँ। भस्मासुर मोहिनी के मोह में पड़कर शिव जी को भूल जाता है और नृत्य सीखने लगता है। शिव जी गुफा में छिपकर ये सारा दृश्य देख रहे हैं। मोहिनी नृत्य सिखाने लगती है। भस्मासुर भी नृत्य सीखते हुए मोहिनी के मोह में खो जाता है। मोहिनी नृत्य करते हुए ऐसी मुद्रा बनाती है कि उसका हाथ उसके सिर पर आ जाता है। भस्मासुर भी नृत्य सीखते हुए उसी मुद्रा में अपना हाथ अपने सिर पर रखता है। ये देखकर मोहिनी हंसने लगती है। भस्मासुर इस रहस्य को समझे बिना उसी मुद्रा में खड़ा रहता है और उसके हाथ से अग्नि निकलकर उसे जलाने लगती है। भस्मासुर का शरीर अग्नि में जलने लगता है। भस्मासुर, तुम तो अपनी ही अग्नि से भस्म होने लगे। छल, मेरे साथ छल हुआ है। मोहिनी, कौन हो तुम? ये अवश्य देवताओं का षड्यंत्र होगा। तुमने सही पहचाना, मैं विष्णु का अवतार मोहिनी हूँ। भस्मासुर का शरीर अग्नि में जल रहा है। तभी वहाँ शिव जी प्रकट होते हैं। भस्मासुर, तुमने मुझसे वरदान पाकर मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए भगवान विष्णु को तुम्हारा अंत करने के लिए मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा। देवताओं ने हमेशा ही असुरों के साथ छल कपट किया है। कपटी को कपट से ही मारा जाता है भस्मासुर। धर्म ग्रंथों में तुम्हारी कथा स्वर्ण अक्षरों से लिखी जाएगी कि भस्मासुर स्वयं की अग्नि में जलकर भस्म हो गया। भस्मासुर जलकर भस्म हो जाता है। शिवजी और मोहिनी प्रसन्न होते हैं। आकाश से देवतागण मोहिनी पर पुष्प वर्षा करते हैं।